हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, मध्यस्थता की प्रक्रिया। चलिए मैं टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीडिएशन का मतलब क्या होता है, बीच बचाव या मध्यस्थता। तो मीडिएशन क्या करता है, आपसी समझौतों को सरल बनाता है। ये एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके द्वारा निष्पक्ष थर्ड पार्टी मीडिएशन के द्वारा डिस्प्यूटेड पार्टीज को आपस में म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री रीसोल्यूशन तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो याद रखेंगे कि जो मीडिएशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, मीडिएट। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन के मीडियर, MEDIARE, मीडियर से हुई, जिसका मतलब होता है टू बी इन द मिडिल, बीच में होना। तो निश्चित रूप से मीडिएटर क्या करता है, स्वयं को एक डिस्प्यूट के मिडिल में पाता है। और मीडिएशन में मीडिएटर क्या करता है, कहीं ज़्यादा जुड़ाव रखता है डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। तो कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि मीडिएशन की कोई एक डेफिनेशन बताइए, तो मीडिएशन क्या करता है, डिस्प्यूटेड पार्टी को, दोनों पार्टी के बीच में मिडिल होकर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। या फिर कह सकते हैं कि मीडिएशन एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा डिस्प्यूटेड पार्टी आपस में कंप्रोमाइज करके क्या करती है, डिस्प्यूट को सुलझाती है, जिसमें मीडिएटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत भी यही है कि टॉपिक का मैं बता दूं कि क्या है टॉपिक में, प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, की मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या होगी, तो कैसे प्रोसीजर अपनाएंगे डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, एक मीडिएटर कैसा रोल अपनाता है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको कि मीडिएशन जो है ना वो आर्ट है ना एक साइंस है, ये फ्लेक्सिबल है और पूरी तरीके से पार्टी की कंसेंट के आधार पर अडॉप्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर में तर्क वितर्क महत्वपूर्ण है, लॉजिक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। ये एक आर्ट के समान होने की वजह से इसे सीखा जा सकता है। और मीडिएटर क्या करता है, डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। देखिए वास्तव में जो मीडिएटर है वो क्या करता है, डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में उनके थॉट्स को जानता है, रीज़न को जानता है और उनके इंटरेस्ट को लेकर चलता है। और दोनों पार्टी की कंसेंट से एक ऐसा समझौता करता है जिस पर सहमत होने पर दोनों पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं होती। तो वो दोनों पार्टीज़ को उनके लीगल राइट्स के बारे में कुछ भी ना बताकर और किसी को भी गलत ना ठहराकर समस्या का एक हल निकालता है, जिस पर दोनों पार्टीज़ सहमत हो जाती हैं। तो देखिए मीडिएशन के लिए हम 9 स्टेजेस को डिवाइड करेंगे कि 9 स्टेजेस में इसको कैसे प्रोसीजर को अपनाया जाए। तो चलिए इस एक एक प्रोसीजर को हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से मीडिएशन किया जा सकता है। देखिए एक मीडिएटर की भूमिका होती है कि वो क्या करे, दोनों पार्टी के साथ निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, और वो क्या करे कि बिना विवाद में पड़े हुए डिस्प्यूटेड पार्टी को आपसी समझौते में सहायता करता है। तो एक मीडिएटर कह सकते हैं कि मीडिएशन के लिए कोई आज तक एक्ट नहीं आया, जबकि कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए बाकायदा 1996 में एक्ट में दिया गया है, लेकिन मीडिएशन के लिए कोई एक्ट नहीं है। तो मीडिएशन की जो प्रक्रिया है वो कह सकते हैं कि जो कंसिलिएशन की प्रक्रिया से बहुत इजी भी है। तो आइए इसको 9 स्टेप में बताते हैं कि कैसे मीडिएशन स्टार्ट किया जाएगा। तो पहली स्टेज मैंने बताई आपको कि प्रारंभिक व्यवस्थाएं अरेंजमेंट किया जाएगा। दूसरा, मीडिएटर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तीसरी चीज़, ओपनिंग स्टेटमेंट बाय पार्टीज, पक्षकारों द्वारा कथनों को प्रस्तुत किया जाएगा और कथनों को प्रस्तुत करने की एक विधि अपनाई जाएगी, वेंटिलेशन। तो फोर्थ है सूचनाओं को इकट्ठा करना। फिफ्थ है बात बिंदुओं की पहचान करना, इश्यूज़ आइडेंटिफिकेशन। किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सबसे पहले इश्यूज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी में ए पार्ट और बी, कार्यसूची तैयार करना, एजेंडा सेटिंग और नीति निर्धारण करने वाले का समूह। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। 6, ऑप्शन जनरेशन, विकल्प तैयार करना, और उसी में रियलिटी टेस्टिंग, वास्तविकता की जांच करना। 7th, बार्गेनिंग एंड निगोशिएशन, सौदा करना और समझौता करना। ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो पड़ा हुआ है, निगोशिएशन के बारे में आप सुन सकते हैं। 8th है एग्रीमेंट और 9th है क्लोजर, समाप्त करना।
तो ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप हैं मीडिएशन के 9 स्टेप, और एक एक स्टेप को आप समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपनाया जाएगा। तो पहला स्टेप आपको शुरुआत कर रहे हैं कि प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स, प्रारंभिक व्यवस्थाएं। तो देखिए, एक मीडिएटर मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शुरुआत के अरेंजमेंट देख लेता है कि पार्टी के बीच में कौन से डिस्प्यूटेड एलिमेंट्स हैं, मीडिएटर का चुनाव कैसे किया जा रहा है, और पार्टीज़ की ओर से कौन प्रेजेंट रहेगा, फीस के मुद्दे कैसे होंगे, सेटलमेंट अथॉरिटी के साथ में कौन साथ में देगा, और क्या कोई ऑर्डर है, समय कुछ न्यायालय का, और ये सब भी चीज़ें शामिल कर ली जाएंगी, जितनी भी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें पार्टी से इंफॉर्मेशन गैदर्ड की जाती है, इकट्ठाएँ की जाती हैं, और पक्षकारों को क्या किया जाता है, जानकारी दी जाती है कि मीडिएशन प्रोसीजर में कैसे मीडिएटर अपने काम को करेगा। तो जगह कौन सी होगी, कमरों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रूम्स, फर्नीचर की व्यवस्था करना, ये सारा पहला स्टेप का पार्ट है। क्योंकि ये पहला स्टेप है, इसीलिए पहले स्टेप में किसी भी डिसीज़न के और तत्व के महत्व को हमें अनदेखा नहीं करना है। हमें सारी चीज़ों को देखना है ताकि फर्स्ट स्टेज पे जितनी चीज़ें हम चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर लेंगे, सेकेंड स्टेज पे हम फर्स्ट स्टेज का काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेज में हम सारी चीज़ें तय कर लेंगे। सेकेंड स्टेज में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मीडिएटर इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है। मीडिएटर का इंट्रोडक्शन तो देखेंगे कि मीडिएटर अपना नाम बताएगा। पार्टीज़ अगर खुद प्रेजेंट होती है तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, अगर उनकी तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होंगे तो उनका नाम बताया जाएगा। कौन से प्रोसीजर को अपनाएंगे, कौन से रूल्स को अडॉप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मीडिएटर क्या करेगा, पार्टीज़ को रीजनेबल टाइम पर सब कुछ बता देगा। और उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, किस तरीके से मीडिएटर का दृष्टिकोण है, व्यूज़ है, वो सारी चीज़ें बता देगा। जैसे कि एक हाउसवाइफ क्या करती है, पूरे अपने घर का अरेंजमेंट कर लेती है काम करने से पहले, तो उसी तरीके से एक मीडिएटर क्या करता है, मीडिएशन की प्रोसीजर करने से पहले सारी स्टेप्स को फॉलो कर लेगा। तो ये क्या करेगा मीडिएटर इस स्टेप में कि अपने कामों को पूरी तरीके से सही करेगा। जो थर्ड स्टेप होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट बाय पार्टीज़। तो मीडिएटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पार्टीज़ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये तीसरा स्टेट क्या है, पार्टीज़ अपने स्टेटमेंट बताएगी कि डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ, क्योंकि हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इसमें मीडिएटर द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया जाएगा। पार्टीज़ को ही सारा स्टेटमेंट देने दिया जाएगा कि पार्टीज़ दे, और ना ही पार्टीज़ इंटरफेयर करेगी। तो ये जो स्टेज होगी पार्टीज़ के लिए पूरी तरीके से होगी और मीडिएटर के सामने वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, और ये एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, पार्टीज़ के लिए भी और मीडिएटर के लिए भी, कि उस डिस्प्यूट में उनके विचार कैसे थे। तो पार्टीज़ किस तरीके से जटिल और मिश्रित मामलों में, बहुपक्षी वादों में समय निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से वो टाइम निकालेंगे, सारी चीज़ों को वो क्या कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पार्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पार्टी समय बता देगी तो उस समय के अंतर्गत मीडिएटर को उस समस्या का समाधान कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फोर्थ स्टेज पे आ जाएंगे। तो अगर पार्टीज़ ने कथनों के जब प्रेजेंटेशन दे दिया है तो क्या पूरी जो तस्वीर है, वो पिक्चर है, वो क्लियर हो गई है मीडिएटर को कि डिस्प्यूट क्यों शुरू हुआ, पार्टीज़ का स्टेटमेंट क्या है। तो जितनी भी मीडिएटर इन्फॉर्मेशन होगा वो इकट्ठा कर लेगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन और उसे लगती हैं तो वो और क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो प्रोसीडिंग अपनाएगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें बची हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सबका नाम वो खुले में ले या खुलेआम ले, तो वो क्या कर सकता है, दोनों पार्टी से अलग अलग भी पूछ सकता है और साथ में भी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भावनाओं को पार्टीज़ के सामने व्यक्तिगत रूप से रखने का अवसर दिया जाएगा, कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज़ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और तभी वो डिस्प्यूट को सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो जब तक पार्टीज़ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगी तब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किया जा सकता, चाहे उनके मन में क्रोध हो, चाहे निराशापन हो, चाहे जितनी भी एक दूसरे के बारे में बातें हों, वो सारी बातें हम निकालना चाहते हैं ताकि प्रोसीडिंग आसान हो सके। तो यहाँ पर पार्टीज से सारी सूचनाएं इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा मीडिएटर, इश्यूज़ आइडेंटिफिकेशन, वाद बिंदुओं की पहचान। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है हर एक
डिस्प्यूट में कि यहाँ पर हम उन इश्यूज़ की पहचान करेंगे कि जिसकी वजह से डिस्प्यूट शुरू हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि मीडिएटर वास्तव में देखेगा कि क्या इश्यूज़ हैं, उनको पहचानने का प्रयास करेगा और पार्टीज़ द्वारा पहचाने गए जितने भी व्यूज़ होंगे कि कौन कौन से की वजह से डिस्प्यूट शुरू हुआ है, तो उन चीज़ों को वो ध्यान रखेगा और इश्यूज़ को पहचान करने के बाद वो आगे के स्टेप को फॉलो करेगा। तो आगे का स्टेप क्या करेगा, वो ऑप्शन जनरेशन, विकल्प तैयार करेगा। एक बार जब मीडिएटर क्या करता है, इश्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो ऑप्शन को तैयार करता है और पार्टीज़ की ओर बढ़ता है। तो समानता जो 2 स्टेजेस हैं कि डिस्प्यूट को पहले सॉल्व करने के लिए कि पहले इश्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन किया जाए और ऑप्शन को जनरेट किया जाए, और हर पार्टी से वो पर्सनली मिल सकता है, और इसे कह सकते हैं कि सीक्रेट समूह के नाम से भी कह सकते हैं कि एक सीक्रेट मीटिंग कर सकता है। जटिल मामलों में जिन मुद्दों की कार्यवाही एक स्पेशल क्रम में होनी चाहिए, उनके कार्यक्रम मीडिएटर को खुद तय करने चाहिए। ये डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कह सकते हैं कि एक चतुराई का एक अच्छा तरीका है कि वो कितना क्लेवर है, किस तरीके से अपने मामले को डील करता है, ये मीडिएटर के ऊपर भी अब डिपेंड हो जाता है, क्योंकि पार्टीज़ ने अपनी सारी स्टेटमेंट दे दी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है बार्गेनिंग एंड निगोशिएशन, सौदेबाजी और समझौता करना। तो मीडिएटर पार्टीज से सेटलमेंट के लिए सभी जितने भी पॉसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं उनको पहचान कर लेता है और समझौते की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो यहाँ मीडिएशन प्रोसीजर का गिव एंड टेक वाला पार्ट है कि जहाँ मीडिएटर पार्टीज की सहायता करने के लिए उनसे क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। और कहते हैं कि मीडिएटर क्या करता है, रियलिटी टेस्टिंग में भी व्यस्त रहता है कि वास्तव में ये सक्सेसफुल होंगे या कि नहीं होंगे। हर पार्टी की जांच करना कि वास्तव में जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बातें बताई गई हैं, क्या आपस में समझौता हो सकता है। तो यदि पक्षकार कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से सौदेबाजी करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जितनी भी उनके बीच में अनरियल स्थितियां होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्टीज भी चाहेंगे कि अब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए जिसके लिए वो यहाँ तक आए हैं। इसीलिए पार्टी से क्या की जाएगी, बार्गेनिंग की जाएगी और निगोशिएशन किया जाएगा। तो बार्गेनिंग और निगोशिएशन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप इसको पूरा सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो किया जाएगा, 8th स्टेप, वो है एग्रीमेंट। अगर कोई समझौते का परिणाम निकलता है तो वो एग्रीमेंट के रूप में निकलेगा। तो मीडिएटर पार्टीज़ के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट का एक फॉर्म तैयार कर लेगा, और ये जो फॉर्म होगा ये तो क्या करेगा, एक मेमोरेंडम भी हो सकता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो एक मेमोरेंडम बना दें। तो मीडिएटर क्या करेगा, दोबारा स्टेटमेंट देगा और पार्टीज़ को प्रक्रिया करने में उन्नति करने की जानकारी देगा कि अब आप एग्रीमेंट बन चुका है, अगर आप दोनों लोग सहमत हैं तो आप लोग डिस्प्यूट को सॉल्व कर लीजिए। तो 9th स्टेप में अब आ गए क्लोजर, समापन। समापन जो है वो प्रक्रिया का अंतिम स्टेज है, और जब पार्टीज आपस में सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं तो मीडिएटर क्या करता है, मीडिएशन की प्रोसीडिंग की घोषणा करता है। तो ये एक तरीका है, 9 के 9 स्टेप फॉलो होना ज़रूरी है। बीच का कोई भी एक स्टेप अगर मिस होगा तो मीडिएशन की प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो सकती है। तो एक देखिए, एक पुराना एक कार्यक्रम था कोलंबस में कि अहियो नाइट एक था कि वहाँ पर अभियोजन कार्यक्रम विवाद निपटारा करने के लिए कैपिटल यूनिवर्सिटी लॉ और स्नातक केंद्र के साथ ये जुड़ा हुआ था, और इसने भी मीडिएशन के लिए 7 स्टेज को फॉलो कहा कि 7 स्टेप अगर हम निकालें तो हम मीडिएशन को के द्वारा डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इनके कौन से थे जो कोलंबस में मीडिएशन के लिए बताया गया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें, फिर प्रॉब्लम डिटर्मिनेशन करें, समस्या का निर्धारण करें, फिर समराइज करें, सार निकालें, इश्यूज़ आइडेंटिफिकेशन करें, वाद बिंदुओं की पहचान कर लें, फिर उसके बाद विकल्पों को तैयार करें और मूल्यांकन करें, और उसके बाद हम क्या करें, तब हम विकल्पों को जब तैयार कर लें और मूल्यांकन करें, फिर उसके बाद उचित विकल्पों का चयन कर लें और उसके बाद फिर कंक्लूज़न कर लें। तो ये कोलंबस में भी बताया गया कि मीडिएशन के प्रोसीजर को अपनाने के लिए इन्होंने 7 स्टेप बताए और आपको शुरुआत में 9 स्टेप बताए गए। तो ये सब ने अपने अपने तरीके से मीडिएशन को एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से मीडिएशन को प्रोसीडिंग को अपनाया जाएगा। तो देखिए, वर्तमान में हम एक चीज़ कह सकते हैं कि वर्तमान में मीडिएशन प्रोसीजर को सरल बनाने के लिए कुछ फेरबदल को स्वीकार किया गया है। देखिए, ये आवश्यक नहीं कि सारे स्टेजेस को पालन किया जाए। आवश्यकता क्या होती है, मेन मामले का समाधान हो। तो कुछ वकीलों ने भी इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित किया है, जैसे कि ज्वाइंट क्या हो, मीटिंग हो जाए, दोनों लोग मिलकर आपस में मीटिंग करें और उसके बाद कंक्लूज़न निकाल लें। तो देखा जाए, अगर ये बहुत सरल है और ये किसी भी तरीके से समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयास करती रहती है,
तो जहाँ तक पार्टीज़ और मीडिएटर हैं तो वो कितने स्टेजेस पे डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों मिलकर खुद तय करते हैं। तो जितनी ही जल्दी दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाती है, एक मीडिएटर का रोल उतना ही आसान हो जाता है। वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मीडिएटर की इम्पॉर्टेंट होती है कि वो पक्षकार से क्या कहता है कि कुछ पक्षकार 2 कदम आगे बढ़कर मीडिएटर से ये उपेक्षा भी करते हैं कि जो समझौता हो, निष्पक्ष हो और स्थायी हो। तो यहाँ पर एक मीडिएटर एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो दोनों पार्टीज़ के बीच में एक चेन का काम करता है और दोनों पार्टीज़ को कॉन्फिडेंशियल बनाते हुए डिस्प्यूट को सॉल्व करने में सहायता करता है। तो ये आपने पूरा मीडिएशन का प्रोसीजर समझ लिया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप जिस सब्जेक्ट पे वीडियो सुनना चाहते हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।